हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लेके आए हैं। पहली कहानी है राम और श्याम। एक गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति था। उनके दो बेटे राम और श्याम थे। दोनों भाई सदृश थे। एक दिन दोनों भाई अपने पिता के पास जाकर कहते हैं, हमें कुछ महत्वपूर्ण बताएं जिससे हम कोई काम धंधा शुरू कर सकें। लसी को अपने बेटे की बात सुनकर खुशी होती है। उन्होंने दोनों भाइयों को 2,000 रुपये दिए और साथ ही यह भी कहा कि 2 साल के अंदर व्यक्ति को इन रुपयों को लौटाना होगा। मोहनलाल वाइजा था और अपने बेटों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था। दोनों ने अपने अटैचमेंट की बात मान ली और फिर वे रुपए लेकर वहाँ से बाहर चले गए। रास्ते में राम ने श्याम से कहा कि ये हमें बड़े भरोसे के साथ दिया है, हम ये रुपये से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। लेकिन श्याम ने कहा कि मैं इन रुपयों से नए नए कपड़े खरीदूंगा और नई नई जगह घूमूंगा और फिर से बचने से अपना काम शुरू करूंगा। हमारे पास 2 साल का समय है। और फिर दोनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए। 2 साल बाद मोहनलाल ने अपने दोनों बेटों को फ़ोन किया। मोहनलाल ने अपने छोटे बेटे से पूछा, पैसे का क्या किया। उसने सेक्सी से झूठ से किसी ने चुराया हुआ झूठ बोला और अजगर को श्याम शाही के नए कपड़े देखकर झूठ समझ में आ गया। फिर उन्होंने बड़े सोने से पूछा कि तुम भी खाली हाथ आ गए। राम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, जोड़ा 2,000 रुपये और आपके लिए कुछ नए कपड़े। उन्होंने पूछा कि तुम कितने पैसे कमाते हो, किसी काम को धोखा तो नहीं दिया। राम ने कहा, यह रुपये अपनी बुद्धि और परिश्रम से कमाए हैं। एक सब्जी वाले को परेशान देख मैंने उसकी हर चाहने वालों को खरीद लिया और शहर जाकर उसे बेच दिया। इससे मुझे अच्छा फ़ायदा मिला तो मैं हर हफ्ते उसे खरीद कर शहर जाकर बेच देता था। कुछ दिनों बाद मेरा कारोबार बढ़ने लगा। मैंने शहर में एक दुकान ले ली और लड़कियों का कारोबार करने लगा। इतना वेश्यावृत्ति को धन्यवाद। रतन के समझदारी और मेहनत से बहुत खुश हुई और अपने छोटे बेटे श्याम से कहा, अगर तुम भी अपने बड़े भाई की तरह बिना समय बर्बाद किए अपनी बुद्धि और मेहनत से काम करते हो तो आज तुम्हारे पास भी बहुत धन होता। राम ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय का सम्मान करो और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। सफलता आप कदम चूमेगी। अगर समझदारी और मेहनत के साथ बिना समय का सेवन करके आगे बढ़े तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, दूसरी कहानी है 5 भाइयों की। एक गांव में 5 भाई रहते थे, जिनमें से 4 भाई नौकरी करते थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो सबसे छोटा भाई है वे अपना गुजारा करते थे। पैसे न होने की वजह से वह हमेशा परेशान रहता था। सभी भाई बहनों के अच्छे स्कूलों में हालात थे, क्योंकि स्कूल काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसमें रहने वाले टीचर भी बच्चों को ठीक से ध्यान देते थे। लेकिन सबसे छोटे भाई के बच्चे के सरकारी स्कूल में अहमियत थी, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। छोटा भाई धीरे धीरे पकड़ा गया। उसका बड़ा भाई पैसे कमाने लगा। सभी गांव वाले उसका मजाक बनाते थे, तेरे भाइयों के पास अच्छा घर है, गाड़ी है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में सामान्य हैं, जबकि तू परेशान रहता है, कुछ नहीं करता। उनके बड़े भाई भी उनकी कोई चीज़ में मदद नहीं करते थे और मजाक बनाते थे और कहते थे, तेरे बच्चे अजीबोगरीब में कुछ नहीं करेंगे। उसे सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं, केवल मन ही मन में रहने लगता है
कि एक दिन अपनी सफलता से इन सबको जवाब देते समय निकला हुआ बच्चा बड़े हुए और कड़ी मेहनत और पढ़ाई में लगन के कारण बहुत निकले। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए टॉप भी किया। जबकि बड़े भाई का बच्चा हमारे पास रहता है तो सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। इसी वजह से वे अच्छे नंबर ना ला पाए और ना ही ज़िंदगी में कुछ बन पाए। जबकि छोटे भाई के बेटे ने मेहनत जारी रखी और उनकी अच्छी नौकरी मिल गई। कभी भी किसी के बुरे सपने का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तीसरी कहानी है सोहन और सुंदर। एक गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो गया था। धनीराम भी ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम सोहन और छोटे लड़के का नाम सुंदर था। दोनों की शादी हो चुकी थी। सोहन और उनकी पत्नी बहुत ही साथ थे, जबकि लाइफ सादा थी। एक दिन धनीराम का भी देहांत हो गया। कुछ दिन बाद सोहन ने सुंदर से कहा कि हम घर और खेत का बंटवारा कर लेते हैं। सुंदर तो बहुत ही भोला था। उसने कहा, जैसा आप ठीक समझ रहे हो। सोहन ने बड़ी चालाकी से घर और खेत के अहम हिस्से को अपने पास रखने के लिए और शेष राशि को दे दिया। धनीराम के खेत में एक ही कुआं पूरे खेत में पानी भर जाता था। खेत का वह हिस्सा सोहन के हिस्से में था, पर सोहन ने सुंदर से वादा किया था कि वो हिस्सा हमेशा पानी देता रहेगा। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते दिनों सोहन ने सुंदर को पानी देना बंद कर दिया। सुंदर ने काफ़ी बार सोहन से कहा कि सोहन, ये देश टलता रहा कि कुएं में पानी खत्म हो गया है तो कहाँ से दें। सुंदर काफ़ी परेशान हो गया। इस बार बारिश भी कम हुई। सुंदर के सारे खेत सूख गए। एक दिन उसने अपनी पत्नी को कहा कि ऐसे रहने से अच्छा है कि हम अपने ही खेत में कुआं खोदते, और वह दोनों रोज़ थोड़ा थोड़ा कुआं खोदने लगे। ऐसे ही कई दिन गया। एक दिन दोनों को कुआं खोदते वे काफ़ी देर हो गई और सुंदर फावड़े से मिट्टी निकाल रही थी, जिससे उसका फावड़ा कोई बड़ी चीज़ से टकरा गया। पहले सुंदर को लगा कि कोई पत्थर होगा, और जब उसने उसका अनुमान लगाया तो दंग रह गया। वो एक सोने का बड़ा घड़ा था। उसने उसे खोला तो वो हीरे मोती से भरा था। उसे देख दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से सुंदर बहुत पैसे वाला हो गया। दूसरी तरफ सोहन अपने सबसे पहले बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहा था। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।